चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कर्नाटक को इन स्रोतों के जरिए। हमारे पास जो जानकारी है वो एक काफी दिलचस्प तस्वीर बनाती है। एक ऐसी जगह की जहां पुरानी रवायतें और आज की टेक्नोलॉजी मतलब साथ साथ चल रही हैं। तो मकसद ये कि हम समझें भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था ये सब कैसे जुड़ता है कर्नाटक में। खोलते हैं इसे धीरे धीरे। बिल्कुल। और ये जो संगम है ना परंपरा और आधुनिकता का, यही शायद सबसे खास बात है इन स्रोतों में। देखते हैं ये अलग अलग पहलुओं में कैसे सामने आता है। अच्छा, तो फिर शुरुआत भूगोल से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि कर्नाटक दक्षिण पश्चिम भारत में है। हाँ, कई राज्यों से घिरा हुआ और एक तरफ अरब सागर। और सिर्फ लोकेशन नहीं, जमीन भी कितनी अलग अलग है। मतलब एक तरफ गोकर्ण जैसे बीचेस हैं और दूसरी तरफ कुर्ग की वो हरी भरी पहाड़ियां। बिल्कुल, देखने में बहुत सुंदर। और ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, ये विविधता वहाँ की संस्कृति को, अर्थव्यवस्था को भी शेप देती है ना। हाँ। इस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ जरूर। अब आते हैं इतिहास पर। स्रोत हमें याद दिलाते हैं चालुक्य, होयसल और वो शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी के खंडहर तो खैर विश्व धरोहर हैं ही, विजयनगर की वो शान। और बादामी, पट्टदकल, ऐहोल ये नाम भी आते हैं। जी, प्राचीन मंदिर वास्तुकला के केंद्र रहे हैं ये। कमाल की जगह है। नहीं। और दिलचस्प बात ये है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि ये इतिहास सिर्फ मतलब खंडरों में कैद नहीं है। ये आज भी जिंदा है। कैसे? त्योहारों में। हाँ, जैसे मैसूरू का दशहरा कितना भव्य होता है। और फिर शास्त्रीय संगीत है, यक्षगान है, वो खास नृत्य नाटक। अच्छा हाँ, यक्षगान। कन्नड़ भाषा का भी जिक्र है, जो सबसे पुरानी द्रविड़ भाषाओं में से एक है। उसकी अपनी एक गहरी परंपरा है। और फिर एकदम से आज के दौर में आए तो बैंगलोर, भारत की सिलिकॉन वैली। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का गढ़। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि कर्नाटक सिर्फ टेक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खेती बाड़ी, पारंपरिक हस्तशिल्प। हाँ, जैसे चंदन की नक्काशी कितनी मशहूर है। तो ये एक तरह का दोहरापन है। हाँ, ये द्वंद्व कह सकते हैं या संगम। एक तरफ वैश्विक आईटी कंपनियां, दूसरी तरफ सदियों पुरानी कलाएं। और स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये दोनों पहलू कैसे साथ रह रहे हैं। क्या संतुलन है? ये एक अहम सवाल है। अच्छा, घूमने फिरने की बात करें तो मैसूर पैलेस का जिक्र है, जॉग फॉल्स। हाँ, और गोकर्ण जैसे शांत समुद्र तट भी। कुर्ग की खूबसूरती। और खाना खाना कैसे भूल सकते हैं। अरे हाँ, मैसूर मसाला डोसा, बीसी बेलेबात। बीसी बेलेबात तो मेरा पसंदीदा है। वो दाल, चावल, सब्जियों का मिश्रण। और मैसूर पाक। जी हाँ, मैसूर पाक। ये स्वाद भी तो कर्नाटक की विविधता दिखाते हैं। तो कुल मिला के इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो क्या है? ये ऐसी जगह है जहां विरोधाभास नहीं बल्कि मेलजोल है। सही कहा। पुराने और नए का, प्रकृति और तकनीक का। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसा इन स्रोतों से महसूस होता है कि भविष्य में कर्नाटक अपनी इस गहरी सांस्कृतिक विरासत और इतनी तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी के बीच ये संतुलन कैसे बनाए रखेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, एक सवाल जो इन जानकारियों से उभरता है